और इसी बीच कानपुर से आपको बड़ी खबर बता दें, कानपुर से अहम खबर सामने आ रही है। अंकित शुक्ला और उसके साथ ही पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचे हैं। ज्वाइंट सीपी के सामने सभी आरोपियों ने सरेंडर किया है, क्योंकि अंकित शुक्ला, आपको बता दें, पार्षद के जो पति हैं अंकित शुक्ला ने मेडिकल स्टोर संचालक के साथ मारपीट की थी और ये मारपीट का जो मामला है वो तूल पकड़ रहा था। लगातार कार्रवाई की मांग की जा रही थी और अब खुद ही जाकर ज्वाइंट सीपी के सामने सभी आरोपियों ने सरेंडर किया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे हैं कमिश्नरेट और कुछ देर में कोर्ट में पेश करने की भी बात निकलकर सामने आ रही है। और साथ ही आरोपी अंकित शुक्ला ने कहा कि उसको फंसाया गया है। हालांकि पिछले दिनों जो पार्षद हैं अंकित शुक्ला की वाइफ सौम्या शुक्ला, उनका एक वीडियो भी सामने आया था। उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि हमारे पति को फंसाने की एक कोशिश की जा रही है। लेकिन जो पूरा ये मामला जिस तरीके से सामने आया कि कार को ओवरटेक करने के चलते इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया था, मेडिकल स्टोर संचालक के साथ मारपीट की थी। और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता अमन तिवारी जुड़ चुके हैं। अमन, क्या अपडेट है इस मामले को लेकर? अमन, आपको आवाज मिल पा रही है? तो ज्वाइंट सीपी के सामने सभी आरोपियों ने सरेंडर किया है। आपको बता दें, ये मामला लगातार तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा था और जो सिख समुदाय के लोग हैं वो प्रदर्शन कर रहे थे कार्रवाई की मांग को लेकर कि अंकित शुक्ला ने अपने बाउंसरों के साथ मिलकर मेडिकल स्टोर संचालक की पिटाई की और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए थी। एक बार आपको बता दें, ये मामला फिर से सामने आ रहा है। कानपुर से अहम खबर, अमोलदीप सिंह मारपीट मामले में एक नया मोड़ सामने आ रहा है। अंकित शुक्ला अपने समर्थकों के साथ खुद सरेंडर करने के लिए पहुंचे हुए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अमन तिवारी जुड़ चुके हैं। अमन, क्या अपडेट है इस मामले को लेकर? संपर्क टूट गया है। अंकित शुक्ला और उसके साथ ही पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचे, सरेंडर किया है और ये आरोप भी लगाया है आरोपी अंकित शुक्ला ने कि फंसाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया, सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ आरोपी सरेंडर करने के लिए पहुंचे हुए हैं। कुछ देर में कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भी भेजा जाएगा। तो कार्रवाई होती नजर आ रही है प्रशासनिक स्तर पर। जिस तरीके से कार्रवाई की मांग उठाई जा रही थी, सैकड़ों बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ ये सभी आरोपी पहुंचे हुए हैं। तो कार को ओवरटेक करने का ये पूरा मामला और इसी के चलते मेडिकल स्टोर संचालक के साथ मारपीट की थी अंकित शुक्ला ने। 5 आरोपियों ने पुलिस कमिश्नर कार्यालय में सरेंडर किया है। लेकिन लगातार ये बात निकलकर सामने आ रही है, पार्षद सौम्या शुक्ला जो कि अंकित शुक्ला की पत्नी है, उनका भी ये आरोप कि फंसाने की कोशिश की गई है। तो ज्वाइंट सीपी के सामने सभी आरोपियों ने फिलहाल सरेंडर कर दिया है और कोर्ट में पेश कर जेल भी भेजा जाएगा। लेकिन आरोप ये निकलकर सामने आ रहा है कि फंसाने की कोशिश की जा रही है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अमन तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमन, क्या अपडेट है इस मामले को लेकर? जी बिल्कुल, सबसे पहले आपको बता दें, बीती 23 सितंबर को रायपुरवा थाना क्षेत्र के अफीम कोठी चौराहे के पास जिस तरह का विवाद हुआ, जो आरोप अमोलदीप भाटिया लगाया था, उनका साफ तौर पर कहना था कि वो पत्नी के साथ डिनर करके अपने घर जा रहे थे। लेकिन पीछे जो है बीजेपी पार्षद सौम्या शुक्ला के पति अंकित शुक्ला अपने कई साथियों के साथ कार में मौजूद थे, लगातार स्कूटर बजा रहे थे। पास न देने पर इन्होंने आगे गाड़ी को ओवरटेक किया, जिससे कि दोनों गाड़ियां आपस में टकरा गई। उसके बाद गाली गलौज के बाद जिस तरह से मारपीट की गई थी, उसके बाद जो है अमोलदीप भाटिया जो कि गंभीर रूप से घायल हुए थे और उनको दिल्ली जो है
एयरलिफ्ट करके ले जाया गया था। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि मीडिया में खबरें आने के बाद पुलिस एक्टिव हुई। सभी आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा लिखा गया, 10 टीमों का गठन किया गया, क्राइम ब्रांच को भी लगाया गया। लेकिन आज जो पार्षद सौम्या शुक्ला हैं वो अपने पति और सभी आरोपियों को लेकर ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी के पास पहुंचे और सभी को जो है उनके सामने समर्पण कराया। अमन, लगातार ये बात निकलकर सामने आ रही थी सौम्या शुक्ला की तरफ से भी कि ये फंसाने की एक साजिश है, फंसाया जा रहा है, और आज अंकित शुक्ला का भी ये आरोप निकलकर सामने आया है कि फंसाने की कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल, एक सीधा सा मामला है। मैं आपको बता दूं, जिस तरह से मारपीट हुई थी उसमें जो चोटें आई थी वो जानलेवा चोटें थी। अमोलदीप सिंह जो है उनकी आंखों का ऑपरेशन किया जा चुका है, एक आंख उनकी जा चुकी है। तो लेकिन जो साक्ष्य पार्षद पति के खिलाफ थे वो पूरी तरह से पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिए थे। सारे साक्ष्यों को जुटाया गया था। जो सीसीटीवी फुटेज जेटी रोड पर लगे थे उनको खंगाला गया था, उनसे भी जो फुटेज है वो निकलकर सामने आए थे। तो जो साक्ष्य थे वो पूरी तरह से पार्षद पति के खिलाफ थे। इसीलिए पुलिस जो है बैकफुट पर नहीं थी। आपको यही बता दें कि 2 दिन पहले बीजेपी के सैकड़ों हजारों कार्यकर्ता जो है पुलिस कमिश्नर ऑफिस पहुंचे थे और पुलिस पर दबाव बनाने का प्रयास किया था। लेकिन पुलिस के पास पर्याप्त साक्ष्य थे, इसलिए पुलिस बैकफुट पर नहीं हुई और पुलिस का कहीं ना कहीं एक दबाव था जिसकी वजह से आज आरोपियों ने सरेंडर किया है। वही एक बात आपको और बता दें कि 10 टीमों का गठन किया गया था, क्राइम ब्रांच को भी इस पूरे मामले में लगाया गया था। सबसे बड़ा सवाल जो खड़ा होता है कि इतने दिनों तक ये आरोपी कहाँ छुपे रहे और पुलिस उनको पकड़ नहीं पाई। बिल्कुल अमन, कितने लोग हैं जिन्होंने सरेंडर किया है अंकित शुक्ला के अलावा? क्योंकि बाउंसर के अलावा क्या और भी लोग शामिल थे, समर्थक थे? जी बिल्कुल, बड़ा सवाल है। मैं आपको बता दूं, पार्षद सौम्या शुक्ला अपने पति अंकित शुक्ला के साथ आ रही थी, लेकिन गाड़ी में जो अंकित के जो समर्थक हैं, जो साथी हैं, वो करीब 5 लोग थे। तो पुलिस की जांच के बाद पहले जो मुकदमा लिखा गया था वो अज्ञात में लिखा गया था, लेकिन जब पुलिस को सारे साक्ष्य मिल गए और उनको नाम पता चले, पूछताछ के बाद राहगीरों से भी बात की गई, तो जो नाम निकल कर सामने आया है वो अंकित शुक्ला समेत उनके जो 5 साथी हैं उनको जो है नामजद किया गया। लेकिन आज सभी आरोपियों ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। जी शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो फिलहाल आरोप जरूर लगाए जा रहे हैं कि फंसाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन साक्ष्य के आधार पर यह कार्रवाई होती नजर आ रही है प्रशासनिक स्तर पर। और अब ये जो आरोपी हैं इन्होंने सरेंडर कर दिया है, कोर्ट में पेश किया जाएगा, आगे की कार्रवाई और इसके बाद जेल भी भेजा जाएगा। तो प्रशासनिक स्तर पर एक दबाव बनाने की भी कोशिश की गई, क्योंकि कई बीजेपी समर्थकों और कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे हुए थे। एक दबाव बनाने की कोशिश की जा रही थी पार्षद की तरफ से, लेकिन जिस तरीके से इस घटना सामने आई और जो सिख समुदाय के लोग थे वो प्रदर्शन कर रहे थे कार्रवाई की मांग को लेकर, क्योंकि इस तरीके से मारपीट की गई थी जिसमें एक आंख भी डैमेज हुई थी मेडिकल स्टोर संचालक की। अब इसमें प्रशासनिक कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है। खुद अंकित शुक्ला ने अपने समर्थकों के साथ सरेंडर कर दिया है।